बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर हस्तिनापुर नामक एक महान और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के प्रतापी, धर्मनिष्ठ और करुणामय राजा थे राजा शांतनु। उनका हृदय जितना विशाल था, उतनी ही निर्मल उनकी आत्मा भी थी। वे सदैव प्रजा के कल्याण और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। एक दिन राजा शांतनु शिकार और भ्रमण करते करते मां गंगा के पवित्र तट पर पहुंच गए। चारों ओर अपूर्व शांति थी। जल की मधुर कलकल ध्वनि, मंद पवन की सरसराहट और वातावरण में दिव्यता का अनुभव। उसी क्षण उनकी दृष्टि एक अद्भुत स्त्री पर पड़ी। उसे देखते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय थम गया हो। वो कोई साधारण नारी नहीं थी। उनके मुख पर दिव्य तेज था, नेत्रों में अथाह गहराई और चाल में अलौकिक गरिमा। वे थी देवी गंगा, जिन्होंने मानव रूप धारण किया था। राजा शांतनु का हृदय पहली ही दृष्टि में उनके प्रति आकृष्ट हो गया। उधर गंगा भी राजा की तेज, धर्म और सरल स्वभाव से प्रभावित हुई। धीरे धीरे ये आकर्षण पवित्र प्रेम में बदल गया। दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया, किंतु विवाह से पूर्व गंगा ने एक गंभीर शर्त रखी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे राजन, मेरे जीवन के किसी भी कार्य पर आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे, न रोकेंगे न टोकेंगे, केवल मौन रहेंगे। राजा शांतनु ने बिना किसी संदेह के ये वचन दे दिया। वे नहीं जानते थे कि यही वचन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा आनंद से भरम थे, पर वो आनंद क्षणिक था। शिशु के जन्म लेते ही गंगा उसे अपनी गोद में लेकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देती। राजा स्तब्ध रह जाते, हृदय विदीर्ण हो उठता, पर वचन की बेड़ियां उन्हें मौन रहने को विवश कर देती। फिर दूसरा पुत्र हुआ, फिर तीसरा, इस प्रकार 7 पुत्र हुए और हर बार गंगा उन्हें जन्म लेते ही अपने जल में समर्पित कर देती। राजा का हृदय हर बार टूटता, आंखें भर आती, पर वे कुछ कह नहीं पाते। वे मन ही मन सोचते, अवश्य देवी का कोई दिव्य कारण होगा, मैं वचनबद्ध हूं। फिर वो निर्णायक दिन आया, जब 8वां पुत्र जन्मा। जब गंगा उस शिशु को भी लेकर नदी की ओर बढ़ी, तब राजा शांतनु का धैर्य टूट गया। पिता का हृदय चिल्ला उठा। वे आगे बढ़े और बोले, देवी, अब नहीं, यह अन्याय है। आप बार बार मेरे पुत्रों को क्यों प्रवाहित कर देती हैं? राजा के शब्द सुनते ही गंगा रुक गईं। उनके मुख पर न क्रोध था न घृणा, केवल करुणा और गंभीरता। उन्होंने कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए अब मुझे लौटना होगा, किंतु ये बालक जीवित रहेगा। तभी गंगा ने सत्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि पहले जन्म में 7 पुत्र वसु थे, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था। श्राप ये था कि वे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। केवल 8वां वसु, जिसने सबसे कम अपराध किया था, उसे दीर्घ जीवन का वरदान प्राप्त था। गंगा बोली, ये बालक असाधारण होगा, ये महान योद्धा, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ बनेगा। यही तुम्हारा योग्य उत्तराधिकारी होगा।